हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, और वर्क में भी हम पढ़ेंगे बेटा पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड ज़ीरो वर्क डन। एंड इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है बेटा, किसी भी काम को करने के लिए हमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम एनिमल की बात करें तो ये जो एनर्जी होती है ये कहाँ से सप्लाई होती है बेटा, फूड से जो हम ईट करते हैं। और यदि हम मशीन की बात करें तो उसमें जो एनर्जी होती है वो कहाँ से सप्लाई होती है बेटा, फ्यूल से जो है वो एनर्जी सप्लाई होती है। तो बेटा यदि हम बात करें रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग, क्या ये भी वर्क डन है? नहीं बेटा। यदि हम साइंटिफिक मैनर में बात करें तो ये जो है वर्क डन नहीं होते। सपोज एक व्यक्ति है, इस दीवार के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहा है और इस दीवार में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। दैट मीन्स उसका जो वर्क डन होगा फिजिक्स की लैंग्वेज में वो क्या होगा बेटा, ज़ीरो वर्क डन। मीन्स उसने कोई वर्क डन नहीं किया। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, इस केस में ज़ीरो होगा। सपोज एक रोक है बेटा और इसके ऊपर जो है ये व्यक्ति जो है फोर्स लगा रहा है और इस रोक के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, मीन्स ये जो है स्टेशनरी है। तो इस केस में भी जो वर्क डन होगा बेटा वो क्या होगा, ज़ीरो। इसके केस में भी जो वर्क डन है फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ये पढ़ते हैं कि वर्क डन क्या होता है बेटा, ज़ीरो होता है। तो बेटा वर्क इज़ सेड टू बी डन। तो बेटा वर्क कब कहा जाएगा कि वर्क डन हुआ है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या हो बेटा, यदि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में आ जाए। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किस में आ जाए बेटा, रेस्ट में आ जाए। तो उस केस में हम क्या कहेंगे बेटा कि वहाँ पर जो है वर्क डन हुआ है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है वो मूव करना स्टार्ट कर दे, तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे बेटा, वर्क डन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगी तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बेटा वहाँ पर जो है वर्क डन होगा। या फिर जो है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, चेंज होता है, तो उस केस में भी क्या होगा, वर्क डन होगा। तो सपोज जो है एक गेंद है और उसको हमने क्या किया बेटा, हिट किया, तो उसकी जो वेलोसिटी है क्या हुई बेटा, चेंज हुई। वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो उस केस में क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा, है ना। और यदि एक जो है फुटबॉल है और एक वेलोसिटी v से वो जो है मूव कर रही है और उसको हमने जो है स्टॉप कर दिया, तो उस केस में भी उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, चेंज होगी। तो वर्क डन जो है वहाँ पर होगा। यदि एक स्प्रिंग है बेटा, उसको हमने जो है एक्सपेंड करवा दिया, उसको हमने क्या किया बेटा, एक्सपेंड करवा दिया, तो उस केस में भी क्या होगा बेटा, इसकी शेप चेंज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा। यदि एक बैलून है बेटा और उसके ऊपर हम दोनों साइड से क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी शेप जो है वो कुछ चेंज हो जाएगी, तो उस केस में भी क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा। तो इन सभी कंडीशंस में हम क्या कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। तो वर्क इज़ डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन इन ए जो है ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर यदि मोशन प्रोड्यूस हो जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उस केस में हम क्या कहेंगे बेटा कि वहाँ पर जो है वर्क डन हुआ है, ठीक है। या फिर वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। वो क्या करने लग जाए बेटा, मूव करने लग जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या हुआ है बेटा, वर्क हुआ है। तो कंडीशन ऑफ वर्क, तो इसमें क्या होगा, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स जो है हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हम जो है फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो दैट मीन्स वहाँ पर जो है कोई भी वर्क डन नहीं होगा। और दूसरी यहाँ पर जो है कंडीशन क्या है बेटा, वहाँ पर जो है डिस्प्लेस्ड इन द जो है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। सपोज यहाँ पर जो है फोर्स है बेटा जो कि इसके ऊपर जो है लगाया जा रहा है और इसमें क्या होगी बेटा, मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट होगी, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा। यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क इज़ डन व्हेन जो साइकिलिस्ट है बेटा वो पैडलिंग करता है, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन होगा, क्योंकि वो फोर्स भी लगा रहा है और वहाँ पर क्या हो रही है बेटा, साइकिल जो है वो आगे की तरफ मूव भी कर रहा है, तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा। ए मैन लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यदि कोई व्यक्ति जो है एक ऑब्जेक्ट को या एक जो है
लोड को वो क्या कर रहा है बेटा, लिफ्ट कर रहा है अप और डाउन, तो उस केस में भी क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा। वर्क इज नॉट डन व्हेन, कब बेटा, सपोज एक जो है कुली है और जो क्या कर रहा है, अपने सर पर जो है लोड लेकर जो है एक ही जगह पर जो है खड़ा हुआ है, तो उस केस में जो है वर्क डन क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा। इस केस में क्या होगा बेटा, वर्क डन ज़ीरो होगा। क्यों होगा, सपोज ये जो है कुली है बेटा और इसने जो है अपने सर पे जो है वेट रख रखा है और ये, तो इस केस में जो वर्क डन होगा बेटा यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो वर्क डन होगा, क्योंकि इसमें जो है मूवमेंट नहीं हुई है, मतलब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा। ए मैन इज़ अप्लाइंग फोर्स ऑन ए बिग रॉक, एक बिग रॉक के ऊपर या एक दीवार के ऊपर कोई व्यक्ति जो है फोर्स लगा रहा है और उस दीवार में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा। तो वर्क डन बाय ए फिक्स्ड फोर्स, तो ये हमारा जो आर्टिकल है बेटा, वर्क डन बाय ए फिक्स्ड फोर्स। तो जो वर्क डन होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट होता है किस किस का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने सपोज इस जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और इसने जो है डिस्प्लेसमेंट किया, ये जो एस क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा किसके इक्वल होगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपने जरूर याद रखना बेटा, वर्क जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर यदि हम देखें बेटा कि जो फोर्स है वो कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद है बेटा यूनिट ऑफ वर्क, तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी बेटा, वर्क डन जो है फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन मीटर। और इसी को हम किस में लिखते हैं बेटा, जूल में भी लिखते हैं, किस में लिखते हैं बेटा, जूल में भी लिखते हैं। तो 1 जूल को हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज मूव ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन देन द वर्क डन इज़ 1 जूल। तो यहाँ पर जो वर्क डन है बेटा, कि यदि हम फोर्स की वैल्यू क्या ले लें, 1 न्यूटन, एंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा वो कितना है, सपोज 1 मीटर, तो उस केस में जो ये वर्क डन आएगा बेटा वो भी क्या आएगा, 1 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जूल, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 जूल। तो इस केस में जो वर्क डन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 1 जूल। क्लियर है। तो नेक्स्ट है बेटा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, तो ये किस किस पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले ये डिपेंड करेगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा जो है वर्क डन होगा। दूसरा ये डिपेंड करेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा फोर्स किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसके इक्वल होता है बेटा, वर्क डन। तो ये किस किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, दैट मीन्स उसका जो वर्क डन होगा बेटा उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद है बेटा नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जो है पॉजिटिव वर्क डन की। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, वर्क इज डन इज पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सपोज हमने जो है किसी ऑब्जेक्ट पे जो है फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करे, तो उस केस में जो वर्क डन होगा बेटा वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन होगा बेटा, पॉजिटिव वर्क डन। जैसे यहाँ पर जो है एक गर्ल है और इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है इन दिस डायरेक्शन, और जो मोशन है वो भी क्या है बेटा, इसी डायरेक्शन में है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा बेटा कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा बेटा, व्हेन ए फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जहाँ पर जो है फोर्स क्या लगे बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उस केस में जो है वर्क डन क्या होगा बेटा, नेगेटिव वर्क डन। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है बेटा, सपोज ये एक जो है फुटबॉल है और इसको हमने क्या किया बेटा, किक किया इधर से, तो यहाँ पर हमने किक किया और इसी डायरेक्शन में मोशन है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव वर्क डन। कैसा होगा ये, पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें बेटा, जो फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में, और मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा हमारा नेगेटिव वर्क डन। ये क्या होगा भाई, नेगेटिव वर्क डन। या एक और अच्छा एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, सपोज एक गेंद है
और उसको हम ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इस केस में जो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा वो क्या होगा भाई, नेगेटिव वर्क डन होगा। कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन। तो नेक्स्ट है भाई, वर्क डन इज जीरो। ये जीरो कब होगा, व्हेन फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि जो फोर्स है वो राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो तो उस केस में जो वर्क डन होगा क्या होगा भाई, जीरो वर्क डन होगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा जो है सैटेलाइट का। तो देखिए सैटेलाइट जो है मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन, मोशन ऑफ सैटेलाइट क्या है, ये है। और जो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में बेटा, नीचे की तरफ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये है, एंड जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट मतलब इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो इस केस में जो वर्क डन होगा बेटा ड्यू टू ग्रेविटी वो कैसा होगा भाई, ज़ीरो। कैसा होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर ये क्या था बेटा, ज़ीरो वर्क डन। तो आज हमने वर्क का पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार से इसको रिवाइज कर लेते हैं बेटा। तो वर्क आज हमने पढ़ा, वर्क किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा, जूल, और जूल को ही हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। और यहाँ पर जो वर्क है बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो। जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो उस केस में क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव वर्क डन। यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव वर्क डन। और यदि जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री पे हों तो उस केस में क्या होगा बेटा, ज़ीरो वर्क डन। आई थिंक आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।